व्यक्ति दो प्रकार से दुनिया में दुखी रहता है। एक वे दुखी आत्माएं हैं जिनके पास संसार की सब कुछ वस्तुएं हैं, कोई भी कमी नहीं है, फिर भी वे दुखी नहीं है, फिर भी वे दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि उनको दिन रात चैन नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। सब कुछ होने के बाद भी वो जैसे अग्नि पर पापड़ सकता है ऐसे तड़प रहे, क्योंकि उनके मन में ये भाव जाग गया, जो कुछ भी हमारे पास है इसका नेचर शास्त्रों में मगरमच्छ के समान कहा है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मगरमच्छों के समान है, जो कभी भी मुझे दुख दे सकता है। वर्तमान में सुख नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ज्ञानी पुरुष भविष्य के साइड इफेक्ट को पकड़ लेते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है, और उससे समझ करके वो इतने दुखी हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में वो दशा कब आए जब मैं परमार्थ को प्राप्त हूं। कोई दुनिया परमार्थ के अभाव में दुखी है, चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, सब कुछ है, लेकिन दुखी है क्योंकि उसके पास परमार्थ नहीं है। और वो क्योंकि जान रहा है, उसको फीलिंग हो रही है। सारे संसार में जितने लोग दीक्षा लेते हैं, संसार के अभाव में नहीं लेते। संसार का सब कुछ मिलते हुए भी जान लेते हैं नहीं। महावीर स्वामी जब दीक्षा लेने लगे, पार्श्वनाथ स्वामी दीक्षा लेने लगे, तो उनके सामने कन्याओं के प्रस्ताव आए विवाह के। उन्हें ये संबंध मगरमच्छ दिखा, मगरमच्छ दिखा, ये संबंध मगरमच्छ है, किसी भी समय हमारी जिंदगी को नाश कर सकता है, क्योंकि मगर के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी नहीं, उसका नेचर ही नहीं। ऐसे ही ये संसार के संबंधों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे दुखी हो गए। लोग तो कन्या का प्रस्ताव आते ही सुखी होते हैं, महावीर और पारसनाथ दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए कि उनके जीवन की आकुल व्याकुल परिणाम हो गए। इतनी आकुलता जैसे कोई व्यक्ति महान कष्ट आ गया हो, जैसे कोई दुश्मन सामने आ गया हो, आतंकवादी डाकू सामने आ गया हो, शेर सामने आ गया हो। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष के सामने जब राग की वस्तु आती है तो वैसे ही घबराता। मैं ये विरोधी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप कभी भी राग की वस्तु देखकर घबराए नहीं। सांसारिक संबंध जब भी आपके सामने आए, आपको हर्ष हुआ, अच्छा लगा, ब्याई जी आ गए, अच्छा हुआ माँ बाप आ गए, अच्छा हुआ पत्नी आ गई, अच्छा हुआ बेटा आ गया, सब जितने भी संबंध हैं, जो जो आपको अच्छे संबंध हैं उनमें आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब अनिष्टकारी संबंध आता है, शेर आ जाए, सांप आ जाए, आतंकवादी आ जाए, डाकू आ जाए, तो आप कितने दुखी होते हैं, घबरा जाते हैं, ये अब क्या होगा, मर जाऊंगा। एक सम्यक दृष्टि की अनुभूति बता रहा हूं, एक सम्यक ज्ञानी की अनुभूति बता रहा हूं, एक साधु की अनुभूति बता रहा हूं, एक अच्छे आदमी की अनुभूति कैसे तुलना करें। बहुत सरल उदाहरण है। जैसे आपका अनिष्टकारी वस्तु सामने आने पर शेर सामने आ जाए तो आपको कितना कष्ट होता है, उसकी कल्पना करो। आतंकवादी बंदूक लेके आ जाए तो कल्पना करो, उस समय आपका पल्स
आपका हार्ट, आपकी क्या दशा होगी? कुछ तो चक्कर काके गिर जाएंगे, कुछ को हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इतनी घबराहट होती है क्योंकि अनिष्ट कर। बस ठीक इससे उल्टा करना। तुम सोचते हो कि साधुओं को ऐसा क्या आनंद आता है, साधु की अनुभूति कैसे होती है, साधु क्या अनुभव करते हैं? क्या साधु को दुख का अनुभव होता है? क्या ज्ञानी को दुख का अनुभव होता है? हाँ होता है। तुम्हारे जैसे ही दुख का अनुभव होता है। जैसे तुम्हें अनिष्टकारी वस्तु सामने आने पर दुख का अनुभव हुआ, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष को राग की वस्तु आगे आने पर उसको आग लग जाती है। बस राग की वस्तु, प्रिय वस्तु जो राग उत्पन्न करेगी, मोह उत्पन्न करेगी, वो वस्तु आते ही उसको ऐसे लग जाता है जैसे शेर आ जाए तो मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। जैसे मैंने कहा था ना, सुकौशल महाराज को अपनी मां का आंचल इतना दुखदाई दिखा, इतना दुखदाई दिखा कि शेर के पंजे से भी ज्यादा दुखदाई दिखा। कल्पना करो, 2 दिन पहले कहा था, शेर का पंजा और एक मां का आंचल। मां आंचल बैठाए बैली है, बेटा आजा मेरे आंचल में। सुकौशल महाराज कहते हैं नहीं, उधर शेर कहता है मेरे पंजे में आजा। बोलो कैसी कल्पना। मां कह रही है मेरे आंचल में आजा, मेरी गोदी में आजा। उधर शेर कहता है मेरे पंजे में आजा। व्यक्ति एक खड़ा है, किसका निर्णय ले? संसारी प्राणी किस तरफ दौड़ जाएंगे? मां के आंचल की तरफ। सुकौशल कहता है नहीं, शेर के पंजे की तरफ चले गए। बोले क्यों? बोले शेर के पंजे में इतना दुख नहीं है जितना मां के आंचल में है। कैसा है जैन दर्शन, सम्यक दृष्टि की अनुभूति। शेर के पंजे का इतना बड़ा दुख नहीं है। शेर का पंजा तो एक ही भाव को मिटाएगा, लेकिन मां का आंचल तो जन्म जन्म तक फंसाएगा और रुलाएगा। द्वेष से सब फंसते, द्वेष से सब बचते हैं, राग को कोई नहीं समझते। वो तो मिटाएगा तो एक ही भाव मिटा देगा, लेकिन मां का आंचल तो मेरे जन्म जन्म मिटा देगा, फंसा लेगा। ये अज्ञानी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक चारित्र के अभिमुख होता है, दीक्षाभिमुख होता है, वो कहते नहीं ये सुख मुझे आग नजर आ रहे हैं, ये मां नहीं आई है, ये जलती हुई मिसाल आई है, जलती हुई मिसाल आई है। वो कहती मैं तेरी मां हूं। ज्ञानी कहता नहीं, जलती हुई मिसाल है। भागता है, मां रोती रह जाती है, भागता। पारसनाथ के सामने अयोध्या से जयसेन नाम का राजा आया, अपनी कन्या का प्रस्ताव लेके। बहुत रूपवती थी, प्रभावती, सारे जगत में प्रसिद्ध थी। पारस कुमार को फोटो दिखा गया, पारसनाथ घबरा गए, चेहरा उतर गया। पिताजी कहते बेटा इस कन्या को देखने के लिए सारे दुनिया के राजा आकर्षित है, सारे दुनिया के राजा इसको चाहते हैं, लेकिन ये प्रभावती आपके लिए इनके पिताजी देना चाहते हैं। पारसनाथ का चेहरा उतर गया। ऐसे हो गया उनकी हालत जैसे कि बस अब प्राण निकलने ही वाले हैं। तुरंत पारस प्रभु ने अपने पिताजी का उपयोग बदलना चाहा। उस फोटो की तरफ एक दृष्टि डाली, चित्र की तरफ, और आंख बंद कर दी। और एकदम घबराहट हो गई। घबराहट, ऐसी घबराहट हुई, पिताजी से पूछे पिताजी थोड़ा जो मेहमान आए हैं बाहर अयोध्या से, इनसे थोड़ी कुशल क्षेम तो पूछ लूं। अयोध्या के कहां से पधारे?
अब पिताजी का उपयोग बदलना चाह रहे थे। बोले बेटा ये अयोध्या से आए हैं, ये अयोध्या नरेश है और आपके पास जमाई बनाने आए। फिर पारसनाथ उपयोग बदला, अच्छा ठीक पिताजी पहले मैं इनसे परिचय ले लूं, अयोध्या कहाँ है, कैसी है, क्या है, अयोध्या में कौन राज्य करता है, थोड़ा संबंध बनाने के पहले परिचय तो करूं, थोड़ा इनसे पूछ तो लूं। पूछा, बोलो अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या ऐसी है, अयोध्या में हमेशा तीर्थंकरों का जन्म होता है, हुंडा श्रवण के कारण आप बनारस में जन्म गए। और पूरा ऋषभ देव का चरित्र सुनाया। एक दिन से अयोध्या के राजा ऋषभ देव थे, प्रथम तीर्थंकर, और उन्होंने फिर कहाँ गए वो, उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या की, सब राजाओं का वर्णन सुनाया। और कितनों ने दीक्षा दी, वो तो बड़े गर्व से सुना रहा है और नमक मिर्ची डाल रहा है, जिससे कि पारसनाथ सोचे मेरी ससुराल कोई ऐसे वैसे स्थान पर नहीं हो रही है, मेरी ससुराल उस राजगद्दी से हो रही है जहां ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर बैठे। भरत चक्रवर्ती ने राज किया, सगर चक्रवर्ती ने राज किया, सनत कुमार चक्रवर्ती ने राज किया, ऐसे ऐसे महान आत्माएं। तो वो और सुनावे, बोले राजकुमार इस अयोध्या की और क्या क्या महिमा गांव में, ये शाश्वत अविनाशी अयोध्या है, ये कभी नष्ट नहीं होगी, छठे काल का प्रलय आएगा तब भी अयोध्या बच जाएगी। बहुत सुनाते गए, और जैसे जैसे वो अयोध्या का वर्णन सुनाते गए पार्श कुमार आंख बंद करते गए। तो सब लोग समझ रहे हैं कि दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं, शायद ऐसी ससुराल की कल्पना कर रहे हैं जैसे आप लोग करते हो ना। संसार तो वही है, कल्पनाएं भरते रहते। उसके पहले हमारी ससुराल कैसे होगी, बीवी कैसे होगी, वो आएगी तो मैं क्या क्या एक सेज चिल्ली कथा आती है ना ऐसे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कल्पनाएं भरते। तो वो और सुना, राजकुमार और देखो यहां ऐसे भरत बाहुबली हुए हैं जो इनकी तपस्या आज तक, और उन्होंने 1 वर्ष तक तपस्या की इस अयोध्या के लिए, भरत बाहुबली सब सुना दिया। बोले और पारसनाथ का चिंतन देखना गजब का, सारी दुनिया पूरी सभा नहीं समझ पाई, पिताजी माताजी नहीं समझ पाए। बोले राजकुमार शायद अपनी भाभी ससुराल की कल्पना सुनकर के दत्तचित्त लीन हो गए, आनंद में डूब गए। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ इसी अयोध्या के लिए। पार्श कुमार क्या सोच रहे हैं, ऐसी पवित्र अयोध्या, ऐसे पवित्र कुल में तीर्थंकर के बेटे भी इस राज्य के लिए लड़े, तीर्थंकर के बेटे होकर एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए इस धन दौलत के लिए। ओह धिक्कार है। ऋषभ देव ने जैसे तीर्थंकर बनकर के 84 लाख वर्ष व्यतीत करके पश्चाताप हुआ, ऋषभ देव ने धिक्कारा कि मुझे धिक्कार है, मैं कहां इसमें फंस गया। आज अच्छा रहा इसने मुझे ऋषभ देव का चरित्र सुना दिया, मुझे भी अंत में पछताना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरे को गिरते देखकर स्वयं समझ जाए, जब ऋषभ देव को बाद में पछताना पड़ा तो मुझे भी पछताना पड़ेगा, इसलिए मैं तो अभी निर्णय करता हूं। और तुरंत उनको आंख बंद किया है। उधर जयसेन पूरी की पूरी कथा सुना रहे हैं ऋषभ देव की, इधर पारसनाथ चले गए दूसरी दुनिया में, अंतर ध्यान हो गए, अंतर चेतना में चले गए, जाति स्मरण हो गया, पूर्व भव अवध ज्ञान के माध्यम से सब जान करके और चिंतन करने बड़े। संसार असार है, राजा राणा छत्रपति हति अन्य के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में।
क्या सुना रहे हैं जयसेन? ऐसी अयोध्या के ऐसे ऐसे नरेश, ऐसे ऐसे राजा आज दुनिया में कहीं नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं है। ऐसी अयोध्या के नरेश भरत चक्रवर्ती कहां हैं? कहां गए चक्री जन राजा भरत खंड सारा? वे भी आज नहीं है, कोई नहीं बचा। मर गए वे कौरव और पांडव, वो हस्तिनापुर राज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, मर गए। जब पुराने किलों को देखो, जब मैं चित्तौड़ गया, चित्तौड़ को देख देख करके राणा की याद आती है। मर गया राणा, पूरी जिंदगी भर युद्ध लड़ता रहा, कभी घर में बैठे ही नहीं वो, जिंदगी भर युद्ध लड़ता, मार काट। एक चित्तौड़ के लिए लाखों करोड़ों करोड़ों कत्लेआम किए। उधर अकबर ने अपनी शान बढ़ाने के लिए करोड़ों करोड़ों क्या अरबों का नाश किया, करोड़ों का नाश किया अकबर ने। कहां गए वे अकबर? कहां है? पड़े होंगे कहीं। वो तो समझ रहे कि पारसनाथ इससे प्रभावित हो रहे, पारसनाथ तो वैराग्य को प्राप्त हो गए। उधर देवताओं का सिंहासन हिला और लोकांतिक देव आ गए। लोकांतिक देव आते ही देख करके पिताजी कहते, लोकांतिक देव राजमहलों में कैसे? शादी के प्रसंग में तो लोकांतिक देव आते ही नहीं, लोकांतिक कभी नहीं आते तीर्थंकर के बाद। लोकांतिक देव का आना बता रहा है कि पारस कुमार ने दीक्षा का मन बना लिया है, पारस कुमार ने दीक्षा का मन बना लिया है, नहीं तो लोकांतिक आ ही नहीं सकते। सारी सभा बैठी रही, कब फोन कर दिया इनको लोकांतिक देवों को? पारसनाथ ने कब सूचना भेज दी? 12 भावना, बस चिंतन में सब स्तब्ध हो गए। और लोकांतिक देव ने, जय हो पारस कुमार, जो तुमने सोचा यही सत्य है, और उधर यही सत्य है, ये संसार असार है। और उसी समय देवों ने आकर पालकी राज्य जो दीक्षाभिषेक हुआ, और भगवान जाना थे ससुराल को और चले गए वनवास को। सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या नजर आए? सारी दुनिया उसको सुख मानती है, सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, हे प्रभावती मेरे जीवन में मगरमच्छ बन के आएगी। देखो दुनिया को प्रभावती दिख रही है, रूप सी कन्या, अप्सरा सी नारी, और पारस कुमार को दिख रही है ये मगरमच्छ है। ये संबंध जो बन गया तो मगरमच्छ के समान मेरी भी वही हालत होगी जो ऋषभ देव की हुई। नहीं छोड़ देता। कभी कभी आपको ऐसी अनुभूति हो, कभी सब कुछ होने के बाद भी आपको दुख नजर आ जाए, सब कुछ मिलने के बाद भी आपको ये लग जाए नहीं, मुझे पास एक चीज नहीं है, सम्यक दर्शन। सब है। तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, परीक्षा करना। सब कुछ तुम्हारे पास है, गरीब को नहीं कह रहा हूं मैं, अमीर को बोल रहा हूं। जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी है, फिर भी दुखी हो, फिर भी परेशान हो। कोई पूछे क्या बात है, बोले सब कुछ तो मेरे पास है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सब कुछ मेरे पास है लेकिन ज्ञान नहीं है। सब कुछ मेरे पास है, कभी मुनि महाराज को देख करके तुम्हें दुख हो जाए, तुम्हारे मन में एक दुख आ जाए, जैसे गरीब अमीर को देखकर भड़कता है, अमीर के सुखों को देख के भड़कता है, और ऐसा उलाहना दे तो भगवान को, भगवान मैं मर रहा हूं और अमीरों के पैसा देखो कितना है, ये लुटा रहे हैं और हम मर रहे हैं, ऐसा झुलाट आता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को मुनिराज को देख के आता है। एक अज्ञानी को, गरीब को सुखी व्यक्ति देखकर दुख आता है, मैं मर रहा हूं और ये सो रहा है, मैं एक एक दाने को मोहताज हो रहा हूं और ये अय्यासी कर रहे हैं, ऐसा क्रोध आता है। 99% गरीबों को ही आता है। अमीरों के सुख देखकर, अमीरों की भोग विलासिता देखकर
अमीरों का सब कुछ प्रदर्शन देखकर गरीब बहुत कुड़ते हैं, बहुत कुड़ते। वे भगवान के पास जाकर भगवान से कहते, भगवान ये क्या है तेरी बस्ती में पक्षपात, क्या है, क्या है ये तेरी दुनिया में। ऐसी अनुभूति होती है, बस सम्यक दृष्टि को ऐसी अनुभूति होती है मुनिराज को देख करके। मुनिराज को देखकर उसको आग लग जाती। क्या है तेरी दुनिया में, भगवान के पास जाता है, हे भगवान तेरी दुनिया में क्या मचा रखा है, क्या पक्षपात है। एक हमने ऐसी आत्मा देखी है जो समस्त पापों से मुक्त होकर के अनंत आनंद में लीन है, और मैं इसी संसार में भोगों में लीन हूं, ये क्या पक्षपात है, मेरी दशा ऐसी क्यों नहीं है। जवाब दो भगवान। जैसे वो गरीब भगवान से जवाब मांग रहा है, तूने पक्षपात क्यों किया, क्यों मुझे गरीब बनाया, एक को अमीर बनाया। तू तो मेरा भगवान है, जगत पिता है, ये धरती तो मेरी माता है, प्रकृति। जैसे दो बेटे होते ना, एक माँ के एक पिता के, दोनों एक गरीब हो एक अमीर हो, तो भी दोनों माँ बाप को झुंझाते, तुमने क्यों किया ऐसा पक्षपात, एक भाई को पढ़ाया एक को नहीं पढ़ाया, वो कलेक्टर बन गया मैं क्लर्क बना हूं। माँ बाप को झुंझलाते हैं माता बेटे, दोनों बेटे झुंझलाते, दोनों में एक झुंझलाता है जो कमजोर है, आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं किया। अब माँ बाप क्या करें, गरीब झुंझलाता है, भगवान तुमने ऐसा पक्षपात क्यों किया। ऐसा कभी एक दिन लड़ने के लिए तुम महाराज को पहुंच जाओ। सम्यक दर्शन की अनुभूति बता रहा हूं। जैसे वो गरीब पहुंच गया भगवान के पास, तुमने ऐसा क्यों किया। बीमार पहुंच गया भगवान के पास, एक भाई कभी बीमारी नहीं होता और मेरी कभी दवाई नहीं छूटती। हे भगवान दोनों भाई होकर के तू ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों किया। बस ऐसा ही कभी तुम मुनिराज के दर्शन करके और गुस्से में, बहुत तेज गुस्से में भगवान के पास जाओ, हे भगवान कान खोल के सुन, तूने ये पक्षपात क्यों किया। बोले क्या हो गया बेटा, बोले क्या हो गया। हमने मुनिराज को देखा जो समस्त पापों को छोड़कर आनंद में डूबे हैं, और मैं पापों में डूबा हूं। मुझे ऐसी बुद्धि क्यों नहीं दी, मुझे ऐसी शक्ति क्यों नहीं दी कि मैं भी मुनिराज के साथ मुनिराज बन जाता। अनुभव करना, जैसे ये तो अनुभव तुम्हें कई बार आए होंगे, मैं उदाहरण ऐसा देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि अमीरी देख करके तुम्हें कई बार फीलिंग हुई कि मैं अमीर क्यों नहीं बना। और भगवान से भी कहा होगा, कभी मुनिराज को देख करके उल्हाना दिया भगवान को, भगवान मुझे मुनिराज क्यों नहीं बना, मैं मेरी मति ऐसी क्यों नहीं की, मुझे क्यों इन पापों में उलझा रखा है, ये पक्षपात तूने क्यों किया। मुझे भी मुनि बनने के भाव हो रहे हो। मुनि बनने के लिए कभी घर में झगड़ा हो जाए, मुनि बनने के लिए कभी तुम भगवान को उल्हाना देने पहुंच जाओ, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि जीव हो। इतनी वेदना हो गई तुम्हें कि गरीब अमीर को देखकर जितना दुखी तड़प रहा था, इतनी दुखी तुम मुनिराज को देख के हो गए कि मेरी दशा ऐसी क्यों नहीं। ये भी मानव है, मैं भी मानव हूं, मैं 5 पापों में लिप्त हूं और ये समस्त पाप कसायों से ऊपर हैं, आखिर ये पक्षपात क्यों। ऐसी अनुभूति करना। दूसरी अनुभूति, कभी राग की वस्तु सामने आते ही तुम्हें दुख की अनुभूति हो जाए, और ऐसी अनुभूति जब जिस व्यक्ति को बन जाती है, वे संसार में सब कुछ पाकर के दुखी हो जाते। अब उनके पास क्या नहीं है, तो उनके पास परमार्थ नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति चक्रवर्ती मंदिर की तरफ क्यों आता है, क्यों भगवान से बना के चलता है, क्यों गुरुओं को खुश करता है, क्यों नहीं उसको गुरुओं पर गुस्सा आता है, क्यों नहीं वो भगवान के प्रति द्वेष भाव करता है। क्योंकि वो जानता है जो चीज मुझे चाहिए है और जिनके पास है
उनके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, तो उनसे बना के चलता है। ये जो भक्तियां हैं बंधुओं, आपके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। धर्मात्मा लोग भक्ति क्यों करते हैं भगवान की, गुरु की? मूल कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि वो जानते हैं कि मेरा बिना भगवान के काम चलेगा नहीं, गुरु के बिना चलेगा नहीं, मैं इन पर कभी क्रोध नहीं करूंगा। कितना ही बड़ा क्रोधी क्यों ना हो, यदि सम्यक दृष्टि है तो भगवान पर क्रोध नहीं करेगा, गुरु पर क्रोध नहीं करेगा, कभी धर्म पर क्रोध नहीं करेगा। क्यों? उससे बना के चलेगा, क्योंकि उसे मालूम चल गया जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम, जंजीर ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहूं पातक पीर। ध्यानाथ राय जी ने लिखा है, जिनके अनुग्रह, निर्णय करो पहले, जो अपना प्रसंग चल रहा है, किनके बिना तुम रह सकते हो। कल की बात याद है? यदि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तो मैं उनके लिए उपदेश दे नहीं रहा हूं, लेकिन तुम जिंदगी में वो लिस्ट बनाओ किनके बिना तुम नहीं रह सकते हो, किनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, किनके बिना तुम अधूरे रह जाओगे। तो हमने पहले सम्यक दृष्टि को लिया उदाहरण के रूप में। सम्यक दृष्टि से पूछा, तुम किनके बिना अधूरे हो, किसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारी जिंदगी में कौन से व्यक्ति जरूरी है, मस्ट एंड मस्ट, सब कुछ चला जाए लेकिन वो नहीं जाए, ऐसा नाम बताओ। सब कुछ चला जाए, सब छोड़ के चले जाएं, लेकिन एक व्यक्ति तुम्हारे, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक व्यक्ति होता है जिसके संबंध में कहता है व्यक्ति, हमारा सब छूट जाए तो छूट जाए, ये व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। सब छूटे तो छूट जाए। लक्ष्मण कहते हैं सब छूटे तो छूट जाए, राम भैया नहीं छूटना चाहिए। सीता कहती है सब छूटे तो छूट जाए, राम नहीं छूटना चाहिए। और राम कहते हैं सब छूटे तो छूट जाए, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। क्या बोले? कोई ना कोई है व्यक्ति के, आप लोग भी अपने अंदर छोड़ो, उसका नाम लिखना, जो तुम कहो सब लुट जाए तो लुट जाए, ये नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। स्वयं के संबंध ऐसी कोई है? सीता जब दूसरी बार वनवास भेजी गई, तब राम से एक ही कहती है, रामचंद्र जी, मेरी जिंदगी में तो एक नियम था कि मेरा राम नहीं छूटना चाहिए, लेकिन आपका तो नियम नहीं था कि सीता नहीं छूटना चाहिए। रामचंद्र जी का नियम नहीं था कि सीता नहीं छूटना चाहिए। यदि ऐसा होता तो दोबारा वनवास का आदेश नहीं देते, लेकिन रामचंद्र जी का भाव जरूर था, सीता का भाव जरूर था, मेरी जिंदगी में रामचंद्र जी नहीं छूटना चाहिए। पर सीता याद दिलाती है, कृतांत वक्र से कहती है, वैष्णव दर्शन में लक्ष्मण भेजने गए थे, रामचंद्र जी से कोई उलाहना नहीं, कुछ नहीं, ये कह देना मुझे मालूम है रामचंद्र जी को सीता इतनी प्यारी नहीं है, मुझे मालूम है रामचंद्र जी को अयोध्या इतनी प्यारी नहीं है, मुझे मालूम है दुनिया की कोई वस्तु उनको प्यारी नहीं है, मेरे राम को सबसे प्यारा कोई है तो धर्म, मुझसे भी ज्यादा प्यारा धर्म है। रामचंद्र जी को धर्म सबसे ज्यादा प्यारा, सीता से भी ज्यादा। दुनिया की कोई वस्तु नहीं थी कि धर्म प्यारा नहीं हो। तो बस मेरे राम से ये कह देना, मुझे छोड़ दिया इसका गम नहीं है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा धर्म है, किसी के भड़कावे में धर्म मत छोड़ देना। बस यही मेरा वचन है, यही मेरी दुआ है। क्या करे, कैसी होती थी पत्नियां, कैसे होते थे संबंध। वनवास भेज रहे हैं और उलाहना नहीं दे रहे कि जिस राम को मैंने क्या साथ नहीं दिया, जिस राम के साथ मैंने क्या क्या नहीं किया। आजकल की औरतें थोड़ी सी गड़बड़ होते ही 10 बहू की उलाहना देती है, मैंने तुम्हारे यहां क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर मैंने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, तुम्हारे खातिर मैंने क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं किया। ये तो शायद इच्छा मैं नहीं सुना पाऊंगा। जब आपकी श्रीमती बिगड़ती है
तब क्या क्या सुनाती, बोलो तो सही। मत बोलो, मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया। हम तुमसे इसलिए नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी कहानी इसमें लिखी है। हमारी जिनवाणी माँ ने पहले ही कह दिया, बेटा उनसे मत पूछना, जो यहां लिखा वही वहां है। थोड़ी सी बिगाड़ होने पर, थोड़ी सी कोई एक दिन खटपट हो जाए, क्या सुनाती है। सब संबंधों की कह रहा हूं, मां बेटे का भी संबंध देख लो, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए मां सुनाती है, तेरे लिए छोकरा मैंने क्या क्या नहीं किया, सब पूरी कहानी सुनाएगी। पत्नी से गड़बड़ हो जाए तो पत्नी सुनाती है 100, तेरे लिए मैंने, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इस घर में आके क्या क्या सहन नहीं किया, और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। समझ लेना पत्नीपन सही नहीं है। स्वार्थ का संबंध था, मगरमच्छ का संबंध था। जब जब तुम थोड़े प्रतिकूल पत्नी के चलने पर, यदि पत्नी तुम्हारे ऊपर किए हुए उपकारों को याद दिलाने लग जाए, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, समझ लेना ये संबंध मगरमच्छ का संबंध है। मगरमच्छन है वो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, सब कुछ लुटा देगी। कहीं ना कहीं उसके मन में कसाय है तुम्हारे प्रति। एक दिन प्रतिकूल चल के देख लेना अपनी पत्नी के संबंध को, और यदि वो तुम्हारे लिए उल्हायना देने लग जाए, जो मैंने अभी कहा, नोट कर लेना महानुभाव, ये जिंदगी में पत्नी नहीं है, मगरमच्छ है। ये मां नहीं है, मगरमच्छ है। बेटा भी यदि बाप को कुछ कहने लग जाए, पापा मैंने क्या सेवा, वो भाई तो कुछ भी सेवा नहीं करता, मैंने मम्मी पापा तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, बोलो, सब कर दे। क्या नहीं किया मैंने तेरे, उस भाई ने क्या किया। महिलाएं भी सुनाती हैं, यही छाती पे दाल रह रही हो, उस बहू के पास गई, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। जब जब कोई व्यक्ति, आपका संबंधी, आपके थोड़े से प्रतिकूल होने पर अतीत की कुंडली खोलने लग जाए, अतीत की याद दिलाने लग जाए, मैंने क्या नहीं किया, मानवा निश्चित करना ये संबंध मगरमच्छ का संबंध है। सती सीता का संबंध देखो, पूरा पढ़ा करो अच्छी तरह। राम वनवास भेज रहे, बेचारी कोई गलती नहीं है, और वो भी धोखे से। जैन दर्शन के अनुसार धोखे से वनवास में छुड़वा दिया, भेज दिया। स्त्री जाति थी, गर्भ में लवकुश थे, नारी जाति गर्भवती, और उसको जंगल में छोड़ा जा रहा है, वो भी धोखे के साथ, झूठ बोल करके। ये कुल्हायना तो दे देती, थोड़ा तो क्रोध बेल देती, थोड़ा तो क्रोध आता, क्या मुझे जंगल में छोड़ने का आदेश दिया है, रामचंद्र जी ने दिया। एक मिनट को मन में भी भाव आ जाता, वो रामचंद्र जी जिनके लिए मैंने क्या नहीं किया, जिनके लिए मैं वनवास गई, जिनके लिए मैंने रावण को छोड़ा, जिनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मन में तो भाव आ जाता, लेकिन नहीं, सती सीता के मन में भी भाव नहीं आया, कुछ भी नहीं, एक रंच मात भी मन में भाव नहीं आया। ऐसा क्यों किया? और क्या भाव आता है, मेरे पति राम धर्मात्मा हैं, जरूर उन्होंने कोई धर्म का संकट, एक और धर्म होगा और एक और मैं होंगी, तो मुझे छोड़ना उचित समझा और धर्म को नहीं छोड़ना पड़ा, नियम से कोई धर्म का संकट आया होगा। और क्या समाचार भेजती है कृतांत वक्र को, कुछ मत बोलना, ये मत बोलना कि मैं जंगल में छोड़ आया, ये मत बोलना कि घनघोर जंगल में छोड़ आया, ये मत बोलना कि मैं दुखी हूं, नहीं, आप तो बस इतना ही बोलना, मेरे छोड़ने पर मुझे कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कभी किसी के भड़कावे में धर्म मत छोड़ देना, यही मेरी लाज है, यही मेरी इज्जत है। मैं गर्दन उठा करके मर भी जाऊंगी, शेर चीता भी खाएंगे, तो भी मैं यही कहूंगी,
मुझे सब कुछ, कैसा भी पति था मेरा, भले मुझे दुख दिए, लेकिन मेरा पति वो था जिसने अंत तक धर्म का त्याग नहीं किया। मेरा त्याग कर दिया, धर्म का त्याग नहीं किया। गर्व हो रहा है। सीता उसमें ऐसी गर्वान्वित होती है, गौरवान्वित, मुझे छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, नीति नहीं छोड़ी, और मुझे उसको अपने छोड़ने का दुख नहीं था जितना राम का धर्म का पक्ष लेने की खुशी थी, खुशी थी। और क्या निर्णय करती है, यदि मुझे नारी पर्याय ही धारण करना पड़े, ऐसा पति मुझे 100 जन्म तक मिले है। कौन सा? वनवास देने वाला, जंगल में छोड़ने वाला। ये संबंध मगरमच्छ का संबंध नहीं है, ये संबंध धर्म का संबंध है। धर्म मत छोड़ देना, सम्यक दर्शन मत छोड़ देना। ये संदेश जब पढ़ा, मैंने कि धन्य है, एक नारी इस दशा में आने के बाद भी महत धर्म की चिंता कर रही है, मुझे लिए कोई नहीं। और तुम्हारे लोग, अपन संसार के लोग, किसी पर भी थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ, तुम्हारे साथ एक किया मैंने, तुम्हारे साथ एक किया, सावधान हो जाओ। ये संबंध स्वार्थी संबंध है, किसी दिन विद्रूप बन जाएगा, किसी दिन विद्रूप हो जाएगा, इतना विद्रूप हो जाएगा कि वो मगरमच्छ तुम्हारी जिंदगी में फंदा बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी को नाश कर देगा। ऐसी स्थिति को देख करके तुम्हारे लिए एक अनुभूति करना है, एक लक्षण बनाना है। जो तुम्हें चाहिए है तो उससे पूछा। तुम्हारे संसार में, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, हम अपने व्यक्ति से पूछ रहा हूं। तुम तो अपने अपने मन में सोच लो, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको तुम कह सको, कोई आवे तुम्हारे साथ बंदूक लगा करके और कहे कोई एक चीज ले लो आप, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, बाकी सब मैं छीन लूंगा, बस एक चीज तुम रख सकते हो, जिसके तुम्हारे मन में भाव आए, मेरा सब कुछ लुट जाए तो लुट जाए, बस ये चीज नहीं जाना चाहिए। उसका नाम बनाओ, लिस्ट बनाओ। कभी आज घर में जाके लिस्ट बनाना कि यदि ऐसा मौका आ जाए तो इस दुनिया की चीजों में से कौन सी चीज चुनोगे कि बस यह नहीं जाना चाहिए। परिवार की तरफ ले लो, मां बाप नहीं छीनना चाहिए, बेटा नहीं छीनना चाहिए, पत्नी नहीं छीनना चाहिए, ब्याह जी नहीं छीनना चाहिए, मेरा जीवन नहीं जाना चाहिए, जो भी तुम्हें हो। और हर व्यक्ति के पास एक ऐसा है, हर व्यक्ति के पास एक कोने में पड़ा हुआ है जो कहता बस अंतिम इच्छा है, ये मेरा नहीं छूटना चाहिए। तो संसारी व्यक्ति कोई धन को मानेगा, कोई तन को मानेगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और उसमें तुम्हारे मन में यदि सम्यक दर्शन धर्म है तो अंदर से आवाज आएगी, सब कुछ लूट लो, सबको ले जाओ, लेकिन बस मेरा धर्म, मेरा भगवान नहीं छूटना चाहिए। बस यदि ऐसी आवाज आए, अंदर से ऐसी आवाज आ जाए, सम्यक दृष्टि को आती है, तो कहता नहीं, ये नहीं छूटना चाहिए, मैं मरूं तो मर जाऊं। एक उदाहरण दिया हमारे शास्त्र में, हमने शायद कभी कहीं सुनाया होगा कि सम्यक दृष्टि से पूछा गया, तेरी जिंदगी में सबसे अशुभ दिन कौन सा है? यदि आपको सम्यक दर्शन हुआ है तो ये दूसरा थर्मामीटर दे रहा हूं, सबसे अशुभ दिन कौन सा है? जिस दिन घर में डाका पड़ जाए। वो कहता नहीं, ये कोई खास, अशुभ तो है लेकिन कोई खास नहीं है, चलता रहता है। छापा पड़ जाए, बोले नहीं। घर में आग लग जाए, बोले नहीं। दिवालिया हो जाओ, बोले नहीं। सबसे अशुभ दिन चाहिए। सबसे अशुभ दिन कौन सा है तुम्हारा? जिस दिन तुम कहो बस जिंदगी में सारे अशुभ दिन आ जाएं, पर ऐसा अशुभ दिन नहीं आना चाहिए। काल में भी आप लोग कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी में देखो कौन सा दिन आप नहीं देखना चाहते, बस ऐसा दिन मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। आज आप नोट करना, वस्तु का नोट करना, कौन सी वस्तु मेरी जिंदगी में नहीं छीनना चाहिए।
एक वस्तु करना है, आंख, कान, नाक, मुंह, जो भी सब कोई भी चीजें तुम्हें छूट देती। मेरी आंखें नहीं जाना चाहिए, मेरे कान नहीं जाना चाहिए, मेरी आवाज नहीं जाना चाहिए, मेरे पैर नहीं जाना चाहिए, मेरे हाथ नहीं जाना चाहिए, मेरा मकान नहीं जाना चाहिए, मेरा धन नहीं जाना चाहिए। जिस पे करना एक नाम आपको चुन करके लाना है, क्या चीज अंतिम तुम चाहते हो, ये नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही काल में सबसे अशुभ दिन कौन है? बस महाराज मेरा ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, बस मैं कल तुम्हें वरदान दूंगा। बस तुम्हें एक कौन सा दिन है जो तुम कह सको बस महाराज जी मेरे सब दिन आ जाए, मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े, उस दिन का नाम लिखना है। उस दिन का क्षेत्र का भी ले लेना, मुझे कैसे भी क्षेत्र में डाल देना, बस महाराज ऐसे क्षेत्र पर मेरा मकान ना हो जहां ये वस्तु ना हो, बस ऐसा क्षेत्र नहीं चाहिए मुझे। कौन सा क्षेत्र नहीं चाहिए? पूरे 3 लोक में सब पड़ा हुआ है, स्वर्ग है, नरक है, सब है। आप तो क्षेत्र बताओ, कौन सा क्षेत्र आपको ना पसंद है? बस ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं चाहिए। और कौन सा पसंद है? कैसा भी हो ऐसा क्षेत्र मुझे पसंद है। ऐसे ही भाव में चले जाइए। कौन सा भाव चाहिए? 84 लाख में आप भाव पसंद करना है। कौन सा भाव आप चाहिए? देव का, सौधर्मिंद का, लोकांतिक का, जो कुछ भी जितने भाव हैं, इनमें कौन सा भाव तुम्हें चाहिए है, उस भाव पर टिक मार करना है। ये भाव महाराज मुझे पसंद है। आप लोग सब अपनी अपनी तरफ से लिखना। हमारे व्यक्ति ने फॉर्म भर के पहले ही दे दिया। उसने कहा मेरी जिंदगी में सब छूट जाए तो छूट जाए, बस भगवान तू नहीं छूटना चाहिए, बस धर्म नहीं छूटना चाहिए। उसने कहा, सबको कहता गया ये अशुभ नहीं, सब घर में मर गए पूरे एक साथ एक्सीडेंट में। बोले अशुभ दिन? बोले नहीं, ये कोई खास अशुभ नहीं। तू मर रहा है, देख ले बंदूक आ रही सामने। बोले मैं भी मर जाऊं तो भी अशुभ दिन नहीं। तो फिर तेरी जिंदगी में सबसे अशुभ दिन कौन सा है? बोले जिस दिन भगवान तेरा अभिषेक पूजन दर्शन नहीं कर पाऊं, वो मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है। टिक मार करो, जिंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा है? भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान की एनर्जी किससे मिलती है? भगवान किसके हो जाते हैं? जिसने ये कह दिया मेरी जिंदगी का गंधोदक में चमत्कार किसके बढ़ेगा? ये गंधोदक में अनंत गुण, गंधोदक वही है, भगवान वही है। एनर्जी बढ़ा रहा हूं, इतनी ताकत बढ़ा रहा हूं उस गंधोदक में, इतनी ताकत आएगी। बस वो गंधोदक इतना पूछता है कि तुमने इतना भर कह दो मेरी जिंदगी का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है, सबसे मेरा शुभ दिन का उदय है, जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊं। अंदर से आवाज आ रही, बस गंधोदक 700 कोड़ियों का कोड़ दूर क्या, संसार की हर समस्या का समाधान कर देगा। पहले ये पूछना है और परीक्षा भी हो जाएगी। तूने फार्म भरा है, गंधोदक के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभिषेक नहीं छूटना चाहिए, बाकी सब छूट जाए, सब छुड़ा दिया जाएगा। ध्यान रखना, मजाक मत समझना, नहीं तो तुम कहो अपन तो भर दो ऊपर से फार्म अंटी बांध करके। हाँ, अंटी बांध करके कर भर दो फार्म, बाद में झूठ बोल दूंगा साहब मैं क्या करूं, आ गया था मुझे पित्त बढ़ गया था, पित्त बढ़ गया था, और कह दूंगा आई एम सॉरी प्लीज। बहुत सारे बदमाशी करते हैं भगवान से। अभी तो महाराज जी जो कह रहे हैं बोल दो, अपन को अपन क्या फर्क करता है, गंधोदक मिल जाएगा। नहीं, सर्वज्ञ भगवान से झूठ नहीं, त्रिकालदर्शी है वो, बाहर की नहीं अंदर भी जानता है। और जैसे तुमने ये घोषणा की मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन जिस दिन मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं किया, नमोकार मंत्र का जाप नहीं किया, बस जिस जिस को तो तुम्हें सिद्धि करना है आपको अपनी डायरी में लिख के जाना है, मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ समय है। भाव कौन सा? कैसा भी भाव, कितना भी, स्वर्ग चाहिए नहीं, हमारे व्यक्ति ने फार्म भर दिया, गरीब के यहां पैदा कर देना, दरिद्री के यहां पैदा कर देना,
सब कुछ, लेकिन मुझे मनुष्य भाव मिलना चाहिए। बोले क्यों? देवपद, सौधर्मेंद्र पद सामने खड़ा है, अहेमेंद्र का पद सामने खड़ा है। देख ले, मांग ले, आज तुझे मांगना है। जो मांगेगा वो मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। तू कहेगा मुझे अहेमेंद्र बनना है, मुझे देव बनना है, मिलेगा। वरदान मिल रहा है, खुल्लम खुल्ला वरदान मिल रहा है। तू चाहे तो चक्रवर्ती बन सकता है, तू चाहे नारायण प्रतिनारायण, मांग ले, जो मांगने मिला है खूब। आज तक हमने शास्त्रों में देखा, पुण्यात्मा जीवन ने जो मांगा वो मिला। रावण ने मांगा सोने की लंका, मिल गई। 3 खंड का राज मांगा, मिल गया। मैं भी गारंटी दे रहा हूं, मिलेगा। किमिक्षिक वरदान देने वाला आपके सामने खड़ा है। 99% क्या मांगेंगे वो तो आप लोग अपनी तरफ से सोचो। किमिक्षिक वरदान देने वाला तुम्हारे सामने आ जाए और देवे, तो तुम्हें क्या मांगोगे वो निर्णय करना है। हमारे व्यक्ति ने मांगा, कौन सा भाव चाहिए? देव भाव? उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य भाव। थोड़े मनुष्य भाव चाहेगा, देख देवपद मांग ले तो तुम्हें 16वें स्वर का देव बना दूंगा, इंद्र बना दूंगा, 22 सागर की आयु। और मनुष्य मांगा तो एक सीट खाली है। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता है, बिल्कुल गरीब से गरीब रहता है, कुछ नहीं है उसके पास। उसके यहां तेरा जन्म हो सकता है। सब बता दिया, देख ले, झोपड़ी है, फुटपाथ पे रह रहा है, कुछ भी नहीं है इसके पास। या तो यहां जन्म ले ले, और या देव में रहना है तो मैं स्वर्ग का देवता बनाऊंगा। सम्यक दृष्टि कहता है वो गरीब के यहां जन्म दे देना, लेकिन मनुष्य भाव दे देना बस। बोले क्यों? मनुष्य भाव में 2 फायदा है, महाराज भी बन सकता हूं, और महाराज नहीं बना तो महाराज को आहार भी दे सकता हूं। बस 2 ही बातें चुनी, बस कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था मनुष्य भाव में। सब कुछ लुट गया, सब कुछ गरीब दरिद्र है। और देवताओं के पास सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास, सोना। सब देवताओं क्या होता है, वहां 2 चीजें नहीं थी कि देवता ना तो मुनि बन सकता है और ना मुनि को। और इसने, यदि तुम्हारा ऐसा निर्णय आ जाए कि नहीं मुझे तो मनुष्य भाव चाहिए, चाहे दरिद्री के पैदा हो, समझ लेना तुम असन्न भव्य हो, तुम्हारी होनहार भली है। चयन करना है, द्रव्य का चयन करा दिया, व्यक्ति कौन, भाव का चयन करा, क्षेत्र कौन सा क्षेत्र चाहिए, सर्वार सिद्धि का, स्वर्गों का, विमान, क्षेत्र, खुला क्षेत्र, जो मांग ले तो दे दें। मैं बदमाशी नहीं करूंगा ऐसे जैसे बताते। यहां एक बार राजा ने, बिजोलिया के राजा के एक रानी को सांप ने काटा, एक गुनिया ने उतार दिया। तो राजा ने कहा जा तू आज दिन भर में जितनी जमीन नाप लेगा, घोड़ा से, हाथी से, प्लेन से, गाड़ी से, गाड़ियां तो समय थी नहीं, उतनी जमीन तेरी। तो मंत्री घबरा गए, कहीं ये घोड़ा पे बैठ के चला गया तो दिन भर में पता नहीं कितना नाप लेगा। तो मंत्री ने उसको भड़काया, देख घोड़ा मुड़ा पे तो तू कभी बैठ लेगा, लेकिन राजा साहब की पालकी पे तुझे बैठने कभी नहीं मिलेगा। घोड़ा हाथी तो कभी मिल जाएंगे, पालकी में बैठने कभी नहीं मिलेगा। तो तू इच्छा कर दे धीरे से। मंत्री तो बहुत चाणक्य होते हैं। देख अब राज बना, राजा साहब की कोई बात, राजा का कुछ ज्यादा नहीं होता, मंत्री राज्य चलाते हैं। देख राजा साहब की पालकी में बैठने मिलेगा, पालकी में। और वो बुद्धू था, उसने कहा ठीक साहब, मैं तो पालकी में बैठ के जमीन नापूं। अब कराए तो सब मंत्री जी के थे, कराए ने कह दिया उधर ले जा, बिजोलिया के पास वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र है ना उस समय, उसके पीछे एक नदी है, नदी, और नदी के किनारे तू ले जा करके धीरे धीरे चलना। दिन भर में पालकी से घूमकर आ गए। तो ये जो बिजोलिया की तरफ जो पड़ा ना, ऐसे ही में मिला था वरदान, ऐसे ही बुद्धू को मिला था, राजा ने दिया था ऐसा उनके। और उसने करा में बैठ करके आ गया। ऐसी बदमाशी मैं नहीं करूंगा, पक्का है नहीं करूंगा। भाई हमारे पास कोई मंत्री नहीं, मैं तो अकेले ही हूं। महाराजा तो महाराजा होता, कोई मंत्री संतरी थोड़ी होते, कोई राजनीतिक थोड़ी होते। हम लोग तो अपने आप में मांग लो कौन सा क्षेत्र चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे, अमेरिका मांग लो तो मिलेगा, रूस मांगो तो मिलेगा, जो मांगना है तो मांग लो, बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। नक्शा भी देख लेना पहले। चलो महाराज जी कल का मौका दो, चलो देता हूं।
तुम तो कल निशान लगाना कौन सा बढ़िया क्षेत्र है। मेरे व्यक्ति ने निशान लगा दिया, बस भगवान, हे देवता तुम दे ही रहे हो तो ऐसा क्षेत्र देना जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो, चाहे भली वो घटिया हो, जहां मुनिराजों का विहार होता हो, जहां मुनिराज गमनागमन करते हो, जहां तीर्थंकरों के विहार हुए हो, जहां सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, जहां निरंतर मुनियों राजों का आना जाना बना रहता हो, बस ऐसा क्षेत्र मुझे दे देना, चाहे भली वो क्षेत्र छोटा सा क्यों ना हो। तो ये चार चीजें अभी कहीं, हालांकि मैं कल के ही प्रसंग में लाना चाहता था कि इन मगरमच्छों के साथ क्या व्यवहार करें, तो आज मैंने वो पुण्य के पक्ष में लाया। हाँ, मगरमच्छ से जो, तो मैं उदाहरण ला रहा था, जैसे एक सब कुछ पाकर के धर्म के अभाव में दुखी रहता है तो वो धर्मात्माओं से बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि उसको मालूम है भगवान चाहिए तो भगवान से बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने दिया था, अब उदाहरण में ही समय पूरा हो गया, अपन कल फिर समझेंगे महावीर भगवान का।